एक सेठ होता है, उसकी दुकान होती है, पंसारी की दुकान होती है उसकी। तो वहाँ पर एक व्यक्ति सामान खरीदने आता है। जब वह व्यक्ति सामान खरीदने आता है तो जब पंसारी को बोलता है कि अरे भैया सामान तो दीजिए जरा, तो उसकी नजर सामने टंगी एक तस्वीर पर पड़ती है। बड़ी ही प्यारी तस्वीर है, मनमोहक। सिर पे मोर मुकुट है, गले वैजंती माला है, कमर में बांसुरियां बांधे हैं और पैरों में पजनियां हैं। लेकिन ये क्या? तभी वो व्यक्ति देखता है इतना सुंदर बालक ऊपर से लेकर नीचे तक सुसज्जित है, लेकिन उसके पैरों में कुछ भी नहीं है। इतना सुंदर बालक, उसके नन्हे नन्हे कोमल कोमल पांव, यदि उसके पैर में कोई कांटा चुभ गया तो क्या होगा? उसके पैर जख्मी हो जाएंगे। तो उसे बड़ा तरस आता है। वो कहता है, अरे भैया आपका बालक तो बहुत सुंदर है, आपने तो उसे बड़े प्यार से सजाया है, लेकिन उसके पैरों में कुछ भी नहीं पहनाया है, ऐसा क्यों? तो वो पंसारी कहता है, बड़ी दया आ रही है तुमको, जाओ तुम ही ले आओ इसके लिए कुछ और पहना दो इसके पैरों में। अब वो व्यक्ति कहता है, बात तो सही है, मैं ही ले आता हूँ। होता ही है ना, हमारे बच्चे को कोई कुछ कह देता है कि अरे इसके पास ये नहीं है, और हम कह देते हैं अरे तुम ही ले आओ, तुम्हें बड़ा लाड आ रहा है, ले आओ फिर जाके। तो ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ होता है, उसे बड़ा प्यार आता है क्योंकि उसके भाव जुड़ जाते हैं। कहते हैं जो सांवरिया को एक बार देख लेता है, ये माखन चोर केवल माखन चोर नहीं, चित चोर भी है, और जिसका चित चुरा लेते हैं वो अपने को ही वो बैठता है। तो ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ होता है। कुछ दिन के बाद वो भूला बिसरा हाथों में प्यारी सी चप्पल लेकर आता है, बड़ी ही प्यारी प्यारी जूती बनवाता है और बड़े दिल से बनवाता है कि मैं तो आज उस प्यारे से नन्हे से बालक के लिए ये जूती लेकर जाऊंगा। जरा आंखें बंद करके खो जाइए, आपको भी हृदय में उनकी वैसी ही प्रतिमा दिखाई देगी। अब वो पहुंचता है पंसारी के पास, अरे भैया जरा बालक को तो बुला दो, मैं बड़े प्यार से जूती बनवा कर लाया हूँ। तो जानते हैं पंसारी क्या कहता है, अरे बाबरे हो गया, तुम सच में ले आई, ये बालक यहाँ नहीं रहता। वो कहता है क्यों नहीं रहता, क्या ये तुम्हारा बालक नहीं है? वो कहते हैं अरे नहीं, ये तो सांवरिया सेठ है, बांके बिहारी है, ये यहाँ नहीं रहता। अरे ऐसे कैसे, मैं तो जूती बनवा कर लाया। अब क्या होता है? वो कहता है फिर मैं कहाँ जाऊं, इतने प्यार से जो जूती बनवाई है किसको पहनाऊं? तो पंसारी कहता है, अरे ये बालक तो वृंदावन रहता है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चलो चलते हैं वृंदावन। अब वो व्यक्ति पहुंच जाता है वृंदावन में, गली गली घूम रहा है, सुध बुध खोकर डोल रहा है, कहाँ मिलेगा बालक ये कोई तो बतला देंगे। अरे कन्हैया कहाँ हो कान्हा, जूती लेके आया हूँ। कभी इस गली कभी उस गली बावरा बनकर डोल रहा है, उसका तो तन मन डोल रहा है। अब पहुंच जाता है एक गली में भटकता भटकता सुदामा की तरह, कहता है कहाँ है ये बालक? वो कहता है कौन सा बालक, किसको ढूंढते हो भैया, जरा उसका कुछ वर्णन तो कर दो, बता तो दो। कहता है सिर पे मोर मुकुट पहना है, गले बजंती माला है,
कमर में बांसुरी लटकाए है, पैरों में पजनियां पहने हैं, बताओ बालक कहाँ मिलेगा? वो कहते हैं तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो गलियन में नहीं खेले है, वो गलियन में नहीं खेले है, वो तो बाके बिहारी लल्ला है। उसके पास जाना है तो बाके बिहारी मंदिर में जाओ। पहुंच जाता है बाके बिहारी लाल के मंदिर। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अब जैसे ही मंदिर पर पहुंचता है वहां उसको पुजारी रोक लेते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने ये तो बताया कि वो व्यक्ति था, लेकिन जानते हैं वो व्यक्ति कौन था? वो एक मुसलमान था। ना जाने कितने मुसलमान कृष्ण से प्रेम करके उनके बावरे हो गए हैं। कहते हैं ये कृष्ण जिस पर एक बार अपनी नजर डाल देते हैं उसे अपनी जात पात की नहीं, उसे तो केवल आत्मा और परमात्मा दिखती है, क्योंकि वो एक जीवात्मा है और वो उस परमात्मा से मिलने के लिए पागल हो जाता है, क्योंकि वो देहधारी खुद को नाम से नहीं, जाति से नहीं, उस परमात्मा के भक्त से जाना जाता है। अब पुजारी जब उसको रोक लेते हैं, अरे भैया कहाँ जाते हो? तुम नहीं जा सकते मंदिर के अंदर। वो कहता है मुझे तो उस बालक को जूतियां ही तो देनी है, जाने दो ना। कहते हैं मुसलमान तो मंदिर में नहीं जा सकता। अब क्या होगा? कहते हैं जहाँ इंसान जा नहीं सकता वहाँ परमात्मा स्वयं आ जाते हैं। बैठा बैठा सो जाता है, आंखों में अश्रु लिए रहता है, मन में प्रतिमा लिए रहता है अपने बाके बिहारी लाल की। आंखों में अश्रु है। बैठे बैठे मंदिर की चौखट पर ही उसकी आंख लग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद एक आवाज आती है, बाबा बाबा बाबा। वो कहता है अरे कौन है ये जिसने मुझे पुकारा? तभी एक छोटा सा नन्हा सा बालक नजर आता है। तो बालक कहता है अरे आप टुकुर टुकुर देखते ही रहोगे, या जो जूतियां मेरे लिए लाए हो मुझे पहनाओगे भी? तो एक बार तालियां बजा दीजिए बाके बिहारी लाल के लिए, क्योंकि बाके बिहारी लाल की। अब वो कहता है कि अरे आप कौन हैं? मुझे तो अंदर जाना है। वो कहता है मैं ही तो वो बालक हूँ जिसके लिए आपने जूतियाँ बनाई हैं। तो कहता है वो कि मुझे अंदर जाने से क्यों रोका? अब कुछ ऐसा पहल होता है कि मंदिर के कपाट तो खुल जाते हैं, लेकिन कोई पुजारी वहाँ नहीं होता। वो बालक कपाट खोलता है, बाबा का हाथ पकड़ता है, अंदर लेकर जाता है और कहता है वो देखो, अगर आप अंदर आते तो आप मुझे इस रूप में देखते, लेकिन आपने जो हृदय में प्रतिमा बसाई थी वो तो एक नन्हे बालक की थी। अगर आपको अंदर जाने देते तो क्या आप मुझसे मिल पाते? मैं उस रूप में दर्शन देता हूँ जिस रूप में भक्त मुझे अपने हृदय में बसाते हैं। आप जो अंदर आप जिसको देखते वो मुझे इस रूप में ना देखते तो आप तो मुझे पहचान ही ना पाते। तो हमारे बाके बिहारी लाल ऐसे हैं, वो जब जिससे प्रेम करते हैं ना, बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं वो। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण मुरारी